देखिए मल विक्षेप आवरण 3 दोष हैं, ये कहाँ हैं और कैसे निवारण होगा इनका। ये सुनते तो बहुत हैं, याद हो गया कि नहीं पता क्या है क्या नहीं है। गुरु नानक देव जी ने अपने एक पद में ये कहा है, अंदर बाहर हरि का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई, काहि रे बन भोजन। इस छंद को कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि मल विक्षेप आवरण आपको अपने में देखना पड़ेंगे। ये सुन रखा है कि मल विक्षेप आवरण इन 3 पर्दों ने ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को आवृत किया हुआ है। ये आपने सुन रखा है। तो आप कहीं बाहर जो है मल देखते फिरते, इसलिए अधिकांश लोग जो है वेदांत को अध्ययन करने के उपरांत भी केवल बाहर की सफाई पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जहाँ की सफाई की बात की जा रही है वहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। तो आप अपने आप में देखिए, मल कहते हैं स्थूल दृष्टि को। अगर आपकी दृष्टि स्थूल है, अब स्थूल का तात्पर्य यहाँ से लगाओ तो स्थूल शरीर, मैं स्थूल शरीर हूँ, ऐसी आपकी दृष्टि है तो सर्वत्र आपकी स्थूल दृष्टि ही रहेगी। और स्थूल दृष्टि वाले का मल बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। ये अच्छे हैं, ये सुंदर हैं, ये अमुक अमुक हैं, अमुक जाति के हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये सब कहाँ दिखाई देता है? मैं तो ये कहूँगा, मतलब बाबा ने एक छंद कहा है इसके संबंध में, वो स्थूलता के संबंध में। वो कहते हैं, खाना तुम्हें अच्छा लगे, पीना तुम्हें अच्छा लगे है नाचना, गाना तुम्हें अच्छा लगे, ये सब तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि जो है स्थूल है, इसलिए जो है बाहर से तुम ये सब देखते रहते हो और इसी को कोटियों में बांट देते हो स्थूलता में। जैसे कोई कलेक्टर बन गया लड़का, तो आपकी दृष्टि में कौन है? वो महान है कि नहीं? और कोई पढ़ने में डल निकल गया तो आपकी दृष्टि में कैसा है? बहुत निम्न स्तर का है। और हो सकता है जो पढ़ने में गधा निकल गया, जैसे इस शरीर के जो गुरुदेव थे, वो पढ़ाई की वजह से जो है साधु बने। देखो, पढ़ाई के कारण ही साधु बने, और फिर इतने पढ़े कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों को उनके चरणों में लौटते हुए देखा, बड़े बड़े विद्वानों। ये आपके मोहल्ले की प्रयागराज शास्त्री, ये अपने आप को संस्कृत के प्रकांड विद्वान समझते थे। जब गुरुदेव का सामना हुआ तो गिंगियाने लगे। समझ में बात आ रही है? स्थूल दृष्टि, स्थूल दृष्टि से तात्पर्य क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को सत्य मानते हैं, ये स्थूल दृष्टि है। स्थूल देह के अभिमान को लेकर के आपकी दृष्टि स्थूल हुई है। आप इस जो है हाड़ मांस के शरीर को ही मैं स्वीकार किए बैठे हो। इसलिए
इसके बचाने में, इसके बढ़ाने में, इसकी उन्नति में हम जो है सदा झूठ बोलते रहते हैं, कभी सत्य का जो है व्यवहार नहीं करते। इस पर भी भोला जी लिखते हैं, कहते हैं भोला बाबा, बोला युधिष्ठिर झूठ आधा, रथ उसी क्षण गिर गया, अपकीर्ति फैली संसार में, अपकीर्ति फैली जगत में, और मन भी उनका मैला हुआ। तुम झूठ बोलो ही सदा, नित्य लोगों को ठगो, झूठ भी बोलते हो और झूठ बोल करके लोगों को ठगते भी हो। लोगों को ठगने का अर्थ जानते हो? केवल दुकानदार ही नहीं ठगते, हम लोग अपने व्यवहार में दूसरों को ठगते रहते हैं। क्या है ये दूसरों को ठगना? दूसरे को निम्न कोटि का सिद्ध करना और अपने को उच्च कोटि का सिद्ध करना, ये दूसरे को ठगना है। नित्य औरों को ठगो, झूठ बोलते हो सदा। भोला बाबा कहते हैं फिर निर्मल निसंग इस ब्रह्मदेव में मन भला कैसे लगे। ये मन हमारा स्थूलता के कारण से भगवान में नहीं लगता है। स्थूलता के कारण से ही तुम दौड़ते रहते हो तीर्थों में, स्थूलता के कारण तुम लगे रहते हो स्थूलता की पूजा पाठ में। इसे कहते हैं मन। ओ, इसको जो है मल कहते हैं। स्थूल दृष्टि सर्वदा जो है मल पर, इसको काग दृष्टि भी कहा है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? जब गुरु मिलते हैं तो क्या क्या करते हैं? कागा पलट गुरु हंसा की, आपकी काग दृष्टि हटाते हैं। वही गुरु हैं जो तुम्हारे को सांसारिक दृष्टि से हटा सके और संसार में ही लगा दें। वो काहे के सदगुरु? भाई इस स्थान से उठा करके उस स्थान पर बिठा दिया, तो ये सदगुरु हैं क्या? हरिओम हरिओम। एक बार एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे ट्रेन में। बैठ। शिष्य जो था वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वहाँ से लोगों ने धक्का दे करके उसको खड़ा कर दिया। वो साधु थे और यही फर्क होता है गृहस्थ में और साधु में। साधु साधुता से जीता है, कोई कपड़ों वाले की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जो है भेषधारी की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर साधुता है तो तुम लोगों को जो है सुख दोगे, अपने को कष्ट देगी। शायद रामचरितमानस में यही परिभाषा, दूसरों को सुख देना, अपने को कष्ट सहना, ये साधुता का लक्षण है। तो वो बेचारे खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तब भी लोग जो है इधर उधर से कौनी मारे, तो उनको सहन नहीं हुआ। जाके गुरु के पास पहुँचे, उन्होंने कहा क्या बात है बेटे? बात क्या है कि यहाँ पर रेलगाड़ी में लोग चैन नहीं लेने देते, मेरा हृदय बड़ा विदीर्ण हो गया, मैं बड़ा दुखी हो गया। उन्होंने कहा क्या बात है? तुम बैठे कहाँ थे? तुम बैठे कहाँ थे? तो बोले हम सीट पर बैठे थे। ऐसा ऐसा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा बस तुम्हारी दृष्टि ही तो गलत है, तुमको बैठना नहीं आता। देखो बैठने की बाबत हम तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं। गांव का एक आदमी जाकर के गांव के घूरे पर बैठ गया
कहाँ बैठ गया? घूरे पे। उधर से घूरे के मालिक ने घूरा फेंका तो पूरा का पूरा घूरा उसके सिर पर आकर गिरा। अब तुम बताओ इसमें दोष किसका है, घूरा फेंकने वाले का या घूरे पे बैठने वाले का? बैठने वाले का है दोष। आती बात समझ में? तो तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारी जहां दृष्टि है तुम वहीं बैठे हो। क्षमा कीजिएगा, ये वेदांत का जो है, वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या तब तक आएगी ही नहीं जब तक तुम व्यवहार में लगे पड़े। बुरा लगता है लोगों को, देखो खुद व्यवहारी होते हुए हमको जो है फटकारते रहते हैं। असल में तुम साथ नहीं रहते, हमारे साथ रह के देखो, व्यवहारिक प्रक्रिया तो 0/0 है मेरे भीतर। इसको व्यवहार थोड़ी कहते हैं। आपका आदर कर दिया, आपको भोजन करा दिया, आपको रहने के लिए जगह दे दी, अच्छे से बोल दिया, इसको व्यवहार थोड़ी कहते हैं। व्यवहार उसको कहते हैं जो तुम वासनाएं भरे फिर रहे हो व्यवहार की के नहीं। व्यवहार सच है। व्यवहार सच्चा जानता, छरदेह अक्षर मानता, संसार में सुख ढूंढता, सुख रूप शिव को नहीं जानता। विश्वेश में तुम सो रहे, विश्वमाई हो जगे, भोला निरंजन देव में मन भला कैसे लगे। इसे कहते हैं स्थूल दृष्टि। आपकी स्थूल दृष्टि ही मल है, बाकी कहीं भीतर ऐसे भरा थोड़ी है। जैसे एक बर्तन में तुम गोबर भर देते हो, उसको क्या कहते हैं? गोबर गैस प्लांट कहते हो। ऐसे थोड़ी तुम्हारे भीतर कहीं भरा हुआ मल है। ये तुम्हारी स्थूल मान्यता, ये मल है। यहां तक समझिए, मूर्ति पूजा भी मल है। तुम्हारी दृष्टि वहीं तो अटकी है, नहीं। मूर्ति पर अटकी है कि नहीं अटकी? तो इस मल को दूर करने का क्या उपाय है, ये आपने पूछा। तो मल को दूर उपाय है, करने का उपाय है, मल की जाए मल मलई के। अगर तुम स्थूल दृष्टि अपनी समाप्त करना चाहते हो तो सच्चे स्थूल दृष्टि वालों की सेवा करो। सेवायाम भक्ति, दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्थूल से स्थूल दृष्टि ही बदली जाएगी। आपस में समसत्ता जिनकी, लग साधक बाधकता दिन। तुम स्थूल दृष्टि को बदलना चाहते हो, कैसे? कारण से, दृष्टि से, है ना? ब्रह्म दृष्टि से। एकदम ब्रह्म दृष्टि तुम्हारी कैसे बन जाएगी? स्थूल दृष्टि को छोड़े बिना ब्रह्म दृष्टि बन जाएगी। समझ रहे बात को? आपका प्रश्न है इसलिए आपको ज्यादा समझना। मल कहते हैं स्थूल की वासना को, देह अभिमान को। यहां तक कबीर बाबा ने तो ये कह दिया है कि अगर तुम देह अभिमान का त्याग कर सको तो जानते हो, चलते फिरते तुम्हें समाधि लगने लगेगी। खाओ पियो सो पूजा, चलो फिरो सो परिक्रमा, सो जाओ तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। देह अभिमाने गलिते, देह के अभिमान को गलाओ। कैसे गलेगा? एक ही उपाय है, सेवा। इसके सेवा के आगे फिर जो है सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाओगे। फिर विक्षेप दृष्टि का जो है अंत करने के उपाय करोगे। पहले स्थूल दृष्टि को समझो और स्थूल दृष्टि को दूर करने का उपाय केवल मात्र सेवा, सज्जन पुरुषों की सेवा, चाहे जिसकी सेवा नहीं। जी हाँ, वो तो तुम कर ही रहे हो। एक बार एक सज्जन सत्संग करने आए तो कहने लगे, छोड़ो यार फकीर साहब ये बातें, एक गैया पाल ले, उसकी सेवा किया करो, दूध का दूध, सेवा की सेवा।
ये सेवा नहीं है श्रीमान जी। जहाँ तुम्हारी स्वार्थ भावना है वहाँ सेवा नहीं है। सेवा सदैव निष्कामता से होती है। कामना रहित होकर के स्थूल जगत की सेवा से क्या होगा? तुम्हारा मल दूर होने लगे। अब विक्षेप कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि को। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि पक्की है उसको विक्षेप होगा ही होगा। सूक्ष्म दृष्टि क्या होती है कि स्थूल दृष्टि से तो हमें कुछ लेना नहीं, चाहे कोई मरता रहे, चाहे कोई कुछ होता रहे, कोई हमें परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको सुख मिले, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं, मरे चाहे जिए, हमको सुख किसी भी प्रकार से मिले। मेरे बाल बच्चे सही रहें, हाँ, मेरा देश सही रहे और मुझे कोई भी दुख ना हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का धर्म है सुख और दुख, आना और जाना, इस लोक से परलोक गमन करना। टोटली बता दें आपको, स्वर्ग की चाह ही विक्षेप है, नरक की चाह से विपरीत मुझे स्वर्ग मिले। और स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग का फल क्या होता है? सुख। स्वर्ग का फल सुख ही तो होता है। एक संत ने लिखा है, वो मैंने कई बार सुनाया आपको, आत्म शुद्ध स्वरूप को भूलो, मान लियो में शीश लो एड़ी। जब इतना मान लिया तो फिर सूक्ष्म वासना क्या हुई, विक्षेप क्या पैदा हुआ कि स्वर्ग लहे शुभ कर्म किए। जी हाँ, जिनको ये वासना है, अच्छी है वैसे वासना, बुरी नहीं है, उसकी अपेक्षा तो अच्छी है स्थूल की अपेक्षा। स्वर्ग लहे शुभ कर्म किए, दुष्कर्म किए दुख नरक लतैणी। और फिर उन्होंने निर्णय दे दिया संत ने, कर्म के नाश है ज्ञान बिना, और कर्म नाश है बिना छूटे नहीं भव पीढ़ी। कर्म शुभाशुभ दो में बंधन, सोने की बीड़ी हो चाहे लोहे की। तुम स्वर्ग भी चले गए तो फिर तुम्हें पुनरावृत्ति। आ ब्रह्म भुवनो लोका, भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया है, आ ब्रह्म भुवनो लोका पुनरावर्तना अर्जुना, माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तुम्हारी शुभ वासना स्वर्ग की बनी रही तो आप विक्षिप्त हैं। क्या हैं आप? यानी सूक्ष्म शरीर पर दृष्टि करके मैं, उसी को कहते हैं अहंकारी। जब लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, तो जब अहंकारी कहा जाता है तो संत की दृष्टि कहाँ होती है? सूक्ष्म पर होती है, क्योंकि अहंकार सूक्ष्म है। और यही अहंकार तोड़ने का नाम है क्या? धनुष भंग। अगर आप लीला की तरफ जाएं तो धनुष यज्ञ की लीला क्या है? अहंकार को तोड़ना। और ये अहंकार किसी से नहीं टूटा, बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं टूटा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कितने भी तुम धनवान, बलवान, कीर्तवान, वैभववान बने रहना, सारी दुनिया तुमको विनम्रता के कारण नमस्कार करने लगे कि अरे वो आदमी तो, वो तो बड़े सज्जन हैं। चाहे जितना आप जो है प्रसिद्ध हो जाएं, व्यवहार अच्छा हो जाए तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम विक्षिप्त हो भी। क्यों विक्षिप्त हो? क्योंकि सूक्ष्म वासना तुम्हारी हटी नहीं है। सुख मिलता है तुमको। इसी पर एक दृष्टांत हम सुनाते रहते हैं। एक व्यक्ति समाधि लगाता था, 1 महीने की समाधि लगाता था।
बड़ा प्रचार हो गया उसका, बहुत ऊंचे साधुओं में उसकी गिनती होने लगी। तब तक कोई जो है हरफन मौला जो है परमहंस संत वहाँ से निकले। उन्होंने क्या हो रहा है यहाँ? बोले एक जो है समाधि वाले हैं, योगी हैं, वो समाधि लगाते हैं और 1 महीने की लगाते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, गड्ढे में बैठ जाते हैं, ऊपर से ढक दिया जाता है उनको और 1 महीने बाद निकलते हैं जीवित। तो उन्होंने कहा हमको भी दिखाओ। जब परमहंस जी को दिखाया गया तो उन्होंने सारी भीड़ से वहीं कह दिया ये कुछ न कुछ खाता है, बिना खाए ये जीवित नहीं रहता। लोग विरोध करने लगे कि महात्मा जी कैसी बात करते हो, आंखों देख करके भी आप नकार रहे। मतलब आंखों देख लिया मैंने आंख से ही तो देख लिया है, इसीलिए तो कह रहा हूं। तुमको दिखता नहीं है, तुम अंधेरे हो। ये कुछ ना कुछ खाता है, मैं सिद्ध कर दूंगा। उन्होंने कहा कैसे? कि ऐसे, अब की बार लगवाओ इसको 1 महीने की समाधि। लगाई उसने। अब मेरी शर्त है तुम लोग कोई सामने नहीं आओगे इसके। जब ये समाधि तोड़ेगा तब कोई सामने नहीं आओगे, अकेला मैं इसके सामने जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। उन्होंने कहा ठीक है। तो कोई भीड़ सामने नहीं आई। जब समाधि तोड़ के निकले योगी जी और सामने देखा कि एक आदमी खड़ा है और कोई है ही नहीं, तुरंत प्राण उत्कर्ष हो गए, मर गया। तब परमहंस जी ने कहा देखो मैंने कहा था ये कुछ न कुछ खाता है, आज इसको खाने को नहीं मिला तो इसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या खाता था वो? लोकेशण। ये सूक्ष्मता खाता था। जी हाँ, विक्षिप्त था अंदर से। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि तुम कछुआ की तरह अपनी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को भीतर ले लो और काफी समय तक लिए रहो अंदर, फिर बाहर निकालो और बाहर निकलेंगी तो जैसी की तैसी निकलेंगी। कहा है। इसलिए केवल मन और इंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेने का नाम योग नहीं है। योग किसको कहते हैं? जब तुम इन ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण के स्वरूप को देख करके समझ लो कि 3 कालों में इनका कोई अस्तित्व है नहीं, उसका नाम योग है। ये बड़ा गहरा विषय है। सूक्ष्मता के अभिमान को तुम तभी तोड़ पाओगे जब तुम स्थूल दृष्टि को खत्म करके सूक्ष्म में प्रवेश करोगे। स्थूल दृष्टि बनाए रखते हो और सूक्ष्मता की साधनाएं करने में लग पड़ते हो, होता कुछ नहीं, परेशान होते रहते हो। ठीक। तीसरी दृष्टि कौन सी बताई? आवरण। और ये आवरण है केवल अविद्या का, केवल अज्ञान का। इसको हटाने के लिए बस तुम्हें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और किसी चीज की साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आपको जो है क्या दिया जाएगा? दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। ज्ञान उसी का नाम है, ये बातें करने का नाम ज्ञान नहीं है। जब आपका मल और विक्षेप मिट जाएगा, विक्षेप होता है सूक्ष्म में और मल होता है स्थूल में, ठीक। शेष रह जाता है आवरण, जिसका नाम है कारण, और वो है आत्मा का अज्ञान, आत्मा की अविद्यमानता। आत्मा विद्यमान नहीं है, उसकी जगह कोई और विद्यमान हो गया है, इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या कोई जो है वस्तु नहीं है, अविद्या का कोई अस्तित्व नहीं है। बस इस जो है आवरण का नाश तभी होगा जब आप मामेकम शरणम व्रज, जब आप गुरु की शरण में आ जाएंगे। और गुरु की शरण में तभी आ पाओगे जब आपका मल और विक्षेप दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। तो मल और विक्षेप आवरण,
इनको क्रम से साधना के आगोश में लेकर के क्रम से जो है चलना है। तत्काल जो है सब एकदम दूर हो जाए, हम ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। बोलिए सतगुरु।